हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, और गाइस इसमें बिजनेस मॉडल क्या है, इस सभी पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 21 मार्च को ओपन हो रही है। आज के दिन 25 मार्च क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 178 टू 181 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, 77.83 करोड़ का इशू साइज, 43,02,100 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। बर्ड जेट स्टॉक एंड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 26 फैब का। 27 फैब को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 28 फैब को लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे QIB 50% ऑफर दिया गया, जिसमें HNI एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है। HNI 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। और इसमें अगर हम बात करेंगे, कंपनी में रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 600 शेयर्स मिलेंगे। HNI मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के एंकर इन्वेस्टर से 4.43 करोड़ का फंड रेज किया गया है। प्रोमोटर है कंपनी का मिस्टर सुनील ज्ञानचंद रायशन और मिस्टर श्रेयस सुनील रायशनी, और श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रियान डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। पोस्ट इशू 71.36% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। नोट में बताया गया वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग डाइल्यूशन, इक्विटी डाइल्यूशन, जिसमें शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू बताया गया वैल्यू जो है कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए, ये तो था कंपनी का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लगभग अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड चाहती है 39 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेगी, और लोन है उसका रिपे करना चाहता है 16.7 करोड़ का, जो कि कंपनी और मार्जिन मनी के द्वारा लिया गया था और बैंक गारंटी को ऑब्टेन के लिए। और साथ में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के परचेज में कैपेक्स करना चाहती है 7 करोड़ के अराउंड। मतलब कंपनी एक्सपेंस भी करना, कैपेक्स वगैरह भी करना चाह रही है। देखिए, बिजनेस की बात करेंगे ना, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मतलब कि सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 2007 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि कंपनी जो है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कमर्शियल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज है। ज़्यादातर फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, जैसे रोड्स, ब्रिज, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इरिगेशन, जबकि कमर्शियल स्पेसेस का भी कंस्ट्रक्ट करती है, जिससे हो गया ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, रिटेल सेंटर्स हो गया, एग्जीबिशन हॉल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया। इन सभी का भी जो है कंपनी कंस्ट्रक्शन करता है। ये पूरे इंडिया में ऑपरेट होता है, जो कि ज़्यादातर इसका जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट में मेनली इसका प्रोजेक्ट्स है, जो कि पूरे इंडिया में ऑपरेट हो रही है। और ये फोकस कर रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर, बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जिससे क्वालिटी और सेफ्टी जो है इंश्योर करता है सभी कंप्लीटेड ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। और सर्विसेज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, जिसमें कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेल है, जो कि फोकस किया जा रहा है रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इरिगेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर। और ये जो उसके अलावा हेरिटेज साइट डेवलपमेंट और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का भी मैनेज करती है, जो कि क्वालिटी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन करता है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट सेगमेंट का, जो मैंने बताया, जिसमें कंपनी जो है कॉमर्शियल स्पेसेस को क्रिएट करने पर फोकस करती है, जो कि इवॉल्विंग होता है बिजनेस और कंज्यूमर नीड्स के मीट करने के लिए। और की प्रोजेक्ट्स की बात करें, इसमें है रियान टावर, जो कि ऑफर कर रही है मॉडर्न सस्टेनेबल इन्वायरमेंट्स, जो कि बिजनेस ग्रोथ और कम्युनिटी एंगेजमेंट को सपोर्ट कर रही है। 13 मार्च के अकॉर्डिंग 53 परमानेंट और 150 टू 160 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, क्वालिटी एश्योरेंस और स्टैंडर्ड्स है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, विजिबल ग्रोथ है, ऑर्डर बुक लगातार इंक्रीज कर रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक की बात करेंगे, अभी ऑन हैंड कंपनी पर 345 करोड़ प्लस जो है ऑर्डर बुक है, जो कि कंपनी को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है। फिनेंशियल देखिए, ये तो कंपनी का बिजनेस था। अगर बिजनेस की बात करें, बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे रेल विकास हो गया, RVNL हो गया, IRB इंफ्रा है, अफकॉन्स हो गया, इरकॉन, NCC इंफ्रा, ITD सीमेंटेशन, बहुत सारी कंपनीज है जो किसी तरह का बिजनेस करता है। और मुंबई में भी बहुत सारी कंपनीज है, सभी जो मैक्सिमम जो मैंने भी कंपनी के नाम बताया आपको,
इसमें से बहुत सारी कंपनीज मुंबई में भी इसके प्रोजेक्ट चलते हैं, तो इसलिए गाइस बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव देखने को मिल रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है मतलब निफ्टी रियलिटी की बात करें थोड़ा सा भी सफ़र करता हुआ देखने को मिल रही है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। भले कल के दिन निफ्टी जो है, निफ्टी रियलिटी अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी गाइस कंपनी का अगर पास्ट में देखें तो थोड़ा सा सफ़र करता हुआ देखने को मिल रही है, तो इसको भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक आ सकता है फ्यूचर में। अभी अगर हम अभी फिलहाल और अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करें, 22 में एसेट्स था 126.2 करोड़ का। देखिए एसेट्स 23 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, 24 में वापस इंक्रीज किया, 25 में अगर देखिए 97 करोड़ का। मेनली कंपनी का जो बिजनेस होता है ना, ये मेनली बिजनेस जो रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करता है, ये सेकंड हाफ में ही मेनली जनरेट करता है। इसीलिए गाइस फर्स्ट हाफ में जो भी आपका आएगा एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व्स, ये सभी जो है फर्स्ट हाफ को उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि 23-24 की अगर बात करेंगे तो सेकंड हाफ में कंपनी मेनली जो है बिजनेस से रेवेन्यू वगैरह बहुत सारा नंबर्स वगैरह जनरेट करती है, अच्छी बिजनेस करता है सेकंड हाफ में। और यहाँ पे जो 25 का जो है ये फर्स्ट हाफ का ही डेटा शो कर रही है। और अगर हम नेटवर्थ की बात करें, 11 करोड़ का लगातार इंक्रीज किया, अभी 32.5 करोड़ का। रिजर्व्स था 13.3 करोड़ का 22 में, अभी है 24.8 करोड़ का। डेट था 109 करोड़ का। डेट डिक्रीज कर, देखिए डेट कंपनी पर नो डाउट बहुत ज़्यादा था, लेकिन कंपनी जो डेट को लगातार डिक्रीज कर रहा है। अभी 56 करोड़ का डेट है। डेट अभी भी बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं, 22 में 1.1 करोड़ का रेवेन्यू, 9 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 89.6 करोड़ का रेवेन्यू, 9.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 97.4 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 33.9 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 22 में कोई खास परफॉर्म नहीं किया था, मतलब कि 22 में उतना सा परफॉर्म नहीं हुआ था पैंडेमिक के कारण, लेकिन 23 से कंपनी जो है अच्छा पोजीशन बनता हुआ देखने को मिला। 23 से कंपनी जो है ग्राउंड्स गेन करता हुआ देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट स्टैटिक परफॉर्मेंस है टॉप एंड बॉटम लाइन्स में लास्ट 2 फिस्कल्स में, जबकि इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स भी जो है देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड होता हुआ देखने को मिल रही है, उतना कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे एक वैल्यूएशन, फैंसी वैल्यूएशन क्रिएट करता है। और जैसा भी मैंने बताया फर्स्ट हाफ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जो भी परफॉर्म करता है सेकंड हाफ में मेनली कंपनी परफॉर्म करती है। ROE 36.22% का, ROC 14.9%, डेट टू इक्विटी 2.25 टाइम्स का। डेट बहुत ज़्यादा कंपनी जो मैंने अभी बताया। RONW 36.2%, PAT मार्जिन 10.75% और प्राइस टू बुक 6.73 टाइम्स का, और P रेशियो 18.57 टाइम्स की है। वहीं अगर हम बात करें कुछ रिस्की पॉइंट का, तो देखिए कंपनी का बिजनेस डिपेंड है सिग्निफिकेंटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर, और एडवर्स चेंजेस आता है गवर्नमेंट बजट एलोकेशन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर वर्क में स्लो डाउन आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के में शिफ्ट आने के कारण, तो इसके कारण कंपनी का बिजनेस डेट्रीमेंटल कर सकता है। कंपनी सब्सिडियरीज, प्रमोटर, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है सर्टेन नॉन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस को भी जो है हार्म कर सकती है। एक्सटर्नल सप्लायर्स पर रिलाई करता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए, जैसे स्टील, सीमेंट, अदर रॉ मटेरियल्स का, और किसी भी सप्लायर के साथ जो है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं किया है, इसीलिए टॉप 10 जो है कभी भी टर्मिनेट हो सकता है। और लॉन्ग टॉप 10 सप्लायर्स की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ की बात करेंगे, जो कि अराउंड अगर देखा जाए तो लगभग 56.6%, 57.9%, 40% का और 50.4% का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कि लगातार यहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन में जो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और टोटल परचेज का। और इसलिए अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है सप्लाई चेन, सप्लाई को लेकर मटेरियल्स के सप्लाई में, तो इसके यहाँ प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, इनएबिलिटी होता है रॉ मटेरियल्स को सोर्स करने में फेवरेबल टर्म्स पर, तो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, फिनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी जॉइंट वेंचर्स में भी एंटर कर चुका है कुछ प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर ये जॉइंट वेंचर जो पार्टनरशिप हुआ या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को मीट करने में फेलियर होता है, तो प्रोजेक्ट डिलेज, लीगल डिस्प्यूट्स या फिनेंशियल लॉसेस का भी जो है लीड हो सकता है, खतरा हो सकती है। सब्सिडियरीज, कुछ सम ऑफ द सब्सिडियरीज और प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज जो है, ये सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस जो है में इंगेज है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब कि जो एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करती है ना, इसी तरह की और भी बिजनेस में प्रोमोटर और सब्सिडियरीज जो है इन्वॉल्व है। और इसीलिए अगर कोई भी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट जो है सो एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे एंटिटीज के बीच में नहीं किया गया, इसी के कारण गाइज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का हो सकता है फ्यूचर में इन दोनों के बीच में, जिससे कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन और फिनेंशियल कंडीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी कंपनी की बात करें तो जीएमपी बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया गया, मतलब जीएमपी कंपनी का ₹0 का देखने को मिल रही है।
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीएमपी इसका जो है सो 0 रुपीज़ का है, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन वगैरह, कैपेक्स वगैरह करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। ओवरऑल अगर देखा तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मतलब कि कंपनी डिविडेंड पे करता है, और डिविडेंड पेइंग होने के कारण गाइस ये लॉन्ग टर्म के लिए बेटर माना जा सकता है फिलहाल अगर हम देखेंगे। लेकिन हम रियलिटी सेक्टर को कंपेयर करें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा रियलिटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, डिविडेंड वगैरह पे करता है, फिनेंशियल भी अच्छी परफॉर्म करती है, और इसीलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी वोलेटाइल देखने को मिलता है। बट गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। और अगर मार्केट कैप की बात करें 272 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। तो फिर गाइस जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर ही फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ये रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको मैं अपने पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो कि कंपनी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।